हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। धातु, अधातु, उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भौतिक परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंजिंग एंड फिजिकल चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, धातु पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ चुके थे मैटर के बारे में, और मैटर में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे मैटर, और मैटर में पढ़े थे हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर मीन्स यौगिक, तत्व और मिश्रण, ये तीनों चीज़ पढ़े थे। तो हम लोग उसमें भी देखे थे कि धातु और अधातु के बारे में, लेकिन यहाँ पर डिटेल से बताने वाले हैं कि धातु अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम अपना टॉपिक पे। धातु मीन्स क्या हो गया? मेटल। तो क्या है मेटल? वे तत्व हैं जिनके धात्विक चमक होती है। मेटल वे तत्व हैं जिनमें धात्विक चमक होती है, ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, आघात वर्धनीय होते हैं, तन होते हैं। ये सारा गुण जिस तत्व में पाया जाता है उसको हम धातु कहते हैं। कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है? पहला, धात्विक चमक होना चाहिए, ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, विद्युत का सुचालक होना चाहिए, आघात वर्धनीय होना चाहिए एवं तन होना चाहिए। ये सारा गुण जिसमें पाया जाएगा, जिस तत्व में पाया जाएगा उसको हम कहेंगे धातु है मीन्स मेटल है। तो कौन कौन है मेटल? जैसे तांबा, लोहा, चांदी, पारा, जस्ता। इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट विच हैव मेटेलिक लुस्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टन etc आर कॉल्ड मेटल। मीन्स कह रहा है कि वे तत्व जिनमें धात्विक चमक होती है, ऊष्मा का सुचालक हो, विद्युत का सुचालक हो, आघात वर्धनीय हो, तन हो, ये सारा गुण जिसमें पाया जाएगा, जिस तत्व में पाया जाएगा उसको धातु कहेंगे, मेटल कहेंगे। जैसे Cu तांबा, Fe लोहा, Ag चांदी, Hg पारा और Zn जस्ता। ये सारा चीज़ है आपका धातु है। आपका एग्ज़ाम में, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लोहा एक धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो आपको ऑप्शन पे टिक आउट करना होगा कि लोहा एक धातु है। चांदी धातु है, अधातु है, क्या है? तो आपको टिक आउट करना होगा चांदी एक धातु है। तो अब आते हैं धातु अधातु पे। अधातु धातु का उल्टा है मीन्स विपरीत है। वो उसमें धात्विक चमक होती थी, इसमें है क्या? नहीं होगी। उसमें सुचालक होती थी, विद्युत का सुचालक होता था, धात्विक चमक होती थी, और क्या होता था धातु में? ये धातु में सुचालक, धात्विक चमक और तन, आघात वर्धनीय, और क्या होता था? ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक। ये ऊष्मा का एवं विद्युत का सुचालक होता था किसमें? धातु में। और अधातु में है इसका उल्टा है, अधातु। तो इसमें विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा, क्या होगा? कुचालक होगा। एक कुचालक होगा, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होगा, जिसमें धात्विक चमक नहीं होगी, जिसमें तन आघात वर्धनीय नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। वे तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुण धर्म पाए जाते हैं। मीन्स उसमें धात्विक चमक होती थी तो इसमें नहीं होगी, उसमें ऊष्मा का सुचालक होता था तो इसमें ऊष्मा का कुचालक होगा। ये गुण पाए जाते हैं, उसको अधातु कहते हैं। जैसे द एलिमेंट विच हैव द अपोजिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कॉल्ड नॉन मेटल। जैसे हो गया सल्फर आपका, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारा चीज़ आपका क्या है? अधातु है। एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है फास्फोरस एक अधातु है,
धातु है, उपधातु है। तो आपको टिक आउट करना होगा। फास्फोरस एक अधातु है, मीन्स नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का एग्जांपल आप लोग देख लिए होंगे, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ये सारा आपका अधातु है। तो धातु और अधातु आप लोग जान गए हैं, दिमाग में बैठ गया होगा, दिमाग में घुस गया होगा कि किसे को बोलते हैं धातु। तो धातु उसी को बोलते हैं जो विद्युत का सुचालक हो, उष्मा का सुचालक हो, आघात वर्धनीय हो, तन हो एवं धात्विक चमक हो, उसे धातु बोलते हैं। और धातु किसे कहते हैं? जिसमें धात्विक चमक नहीं होता है, तन नहीं होता है, उष्मा का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, उसको क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो ये दोनों आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं उपधातु, मेटोलॉइड्स। तो क्या है वो तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं और अधातुओं के बीच में पाए जाते हैं। क्या है? वह तत्व जिनके गुणधर्म, उसका प्रॉपर्टी धातु और अधातु के बीच में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उपधातु बोलते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारा चीज़ क्या है? ये अधातु और अधातु के बीच में इसका गुणधर्म पाया जाता है, उसको अधातु बोला गया है। द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटोलॉइड्स। कह रहा है कि वह तत्व जिनके गुणधर्म, जिसका प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है, उसको उपधातु कहते हैं। अब आगे आते हैं, पृथ्वी पे पाए जाने वाले तत्व की उपस्थिति क्रम। किस प्रकार से पृथ्वी पे तत्व पाए जाते हैं? मीन्स प्रेजेंस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद क्या है? आपका सिलिकॉन है। ये बड़ा का चिन्ह है, मीन्स सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पे पाए जाने वाला तत्व। फिर उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। एक क्रम आपका दिया गया है। तो आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो क्या पे टिक आउट कीजिएगा? ऑक्सीजन। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑक्सीजन पे टिक आउट करना होगा। आपको ऑक्सीजन नहीं दिया होगा, सिलिकॉन रहेगा ऑप्शन में, और 3 और कोई रहेंगे तो आपको सिलिकॉन पे टिक आउट करना होगा। तो ये 4-5 क्रम को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ये लाइन से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आता है कि तत्व का मानव शरीर में उपस्थिति क्रम। मानव शरीर में तत्व का उपस्थिति क्रम किस प्रकार पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है, तो कौन है? ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और ऑक्सीजन के बाद कार्बन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है और उसके बाद कार्बन पाया जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद नाइट्रोजन। तो आपको एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सारा चीज़। अब आगे चलते हैं हम लोग। द्रव पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। द्रव को ही पदार्थ बोलते हैं, मीन्स सब्सटेंस या मैटर, दोनों एक ही हुआ। तो चेंज अकरिंग इन मैटर और सब्सटेंस। तो कौन सा परिवर्तन है? कितना परिवर्तन होता है द्रव या पदार्थ में? तो पदार्थ में निम्नलिखित 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चेंजिंग इन मैटर। कौन कौन? भौतिक परिवर्तन और एक फिजिकल और केमिकल चेंजिंग। ये 2 है, पहला भौतिक और दूसरा रासायनिक। तो पहला भौतिक देखते हैं। वही परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे है आपका विद्युत बल्ब का जलना, नमक या चीनी का पानी में घुलना, बर्फ़ का पिघलना, बादलों का बनना और जल का आसवन। मीन्स जल जब उड़ जाता है तो भाप बनकर, तो भाप
से द्वारा जल प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ़ को पिघला देने से पानी हो जाता है और पानी से बर्फ़ को बनाया जा सकता है। तो वो सारा चीज़ आ जाएगा किसमें, भौतिक परिवर्तन मीन्स फिजिकल चेंजिंग में, फिजिकल चेंज में ये सारा चीज़ आएगा। क्या आएगा आगे देखते हैं किस तरह है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं मीन्स रिवर्सिबल होते हैं मीन्स उल्टा होता है। उदाहरण, बर्फ़ के पिघलने पे जल बनता है जिसे पुनः 0 डिग्री तापमान पे ठंडा करने पे बर्फ़ प्राप्त होती है। जब बर्फ़ को पिघला देते हैं तो जल बनता है और जल को फिर से 0 डिग्री तापमान पे ठंडा करने पे बर्फ़ बन जाता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थों से प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो चीज़ से हम प्राप्त किए हैं, जैसे बर्फ़ को पिघला दिए और पिघलाने से फिर भी बर्फ़ बना दिए, तो सारा उस चेंजिंग को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। वो सब भौतिक परिवर्तन में आएंगे। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत VVI क्वेश्चन है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो ये आपका ऑप्शन में रहता है, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन और तीसरा चौथा भी रहेगा। तो आपको भौतिक परिवर्तन में टिक आउट करना होगा, फिजिकल चेंज में टिक आउट करना होगा। तो समझ गए होंगे कौन है। जिस बर्फ़ का पिघलना मीन्स बर्फ़ पानी में पिघल गया, पानी को फिर से बर्फ़ में ला दिए तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, वो नहीं ला सकते हम लोग। तो आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। वो परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित होते हैं। अस्थायी रूप से परिवर्तित होगा और उसमें फिजिकल में, भौतिक में अस्थायी से परिवर्तित हो रहे थे, अर्थात नए पदार्थ बन जाते हैं। इसमें क्या है, नया पदार्थ बनता था और भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता था। जैसे बर्फ़ को पानी में लाएं और पानी को फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट करते थे, नया पदार्थ नहीं बनता था। जो पदार्थ को कन्वर्ट किए उसी पदार्थ में वापस ला देते थे, तो भौतिक परिवर्तन में। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, नया पदार्थ बन जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण में आपका क्या है, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती जब जल गया तो जला हुआ मोम से फिर से मोमबत्ती नहीं बनाया जा सकता है। जंग लग गया है तो जंग लगने से फिर से नया नहीं किया जा सकता है। दूध से दही बनना, जब दूध से दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये सब क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। सिरके का बनना, मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सारा आपका केमिकल चेंज मीन्स रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन तत्क्रमणीय मीन्स इरिवर्सिबल होते हैं, अर्थात अभिक्रिया या परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थों से प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी बताएं कि दूध को एक ही बार दही बनने के पश्चात दही से दूध पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप लोग भी जानते होंगे कि जब दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे आते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो क्यों बन जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में उच्च ताप होता है और दाब अधिक होता है तो क्वथनांक भी अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। सेकंड आपका है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, एल्युमिनियम आपका है, वह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। धातु पूछ रहा है इसलिए, अब तत्व पूछता है तो तत्व सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन है। तो आपका आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ओ क्या है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछ रहा, तो क्या नहीं है, भाप का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्योंकि भाप का बनना भाप से द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बाकी कोयले का जलना, कोयला जल जाता है तो कोयला बनेगा नहीं, दूध सड़ गया तो दूध फिर वापस आएगा नहीं। ये तीनों क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है, सॉरी केमिकल चेंजिंग है, ये है फिजिकल चेंजिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाप का बनना। नेक्स्ट क्या है,
निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? बर्फ का पिघलना क्या है? ये आपका है भौतिक परिवर्तन है। बादल का बनना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना क्या है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोमबत्ती का जलना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका केमिकल है, मीन्स रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन। तो आपको आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बारूद होता है। बारूद क्या होता है? हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि बारूद एक मिश्रण होता है। तो आप लोग इस तरह से टिक आउट करिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। धातु होता है। अभी बताए हैं कि धातु क्या होता है? कुचालक होता है कि तन होता है कि धात्विक चमक होती है, या दोनों ए बी और सी? तो हम बताए हैं कि धातु तन और धात्विक दोनों होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बी एंड सी। अब आता है आगे अधातु होते हैं। एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो अधातु होता है आघातवर्धनीय या तन या कुचालक या दोनों, ए एंड बी। तो आघातवर्धनीय और तन होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होता है? अधातु कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आप लोग पढ़ाए हैं कि ऑक्सीजन क्या है? आपका अधातु है। क्या है? आपका अधातु है। लोहा क्या है? तो लोहा एक धातु है। इसी वीडियो में हम पढ़ाए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीजन अधातु है और लोहा क्या है? धातु है। धातु अधातु भी समझ रहे होंगे, जिसमें धात्विक चमक होती है, तन होता है, आघातवर्धनीय होता है, सुचालक होता है। ये सब सारा चीज़ गुणधर्म धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाए जाते हैं। जर्मेनियम क्या है आपका? जर्मेनियम धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म को उपधातु बोलते हैं, और इसी में जर्मेनियम आता है। क्या है? तो उपधातु है। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन को बताया गया। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एसिड, pH मान, ये सारा चीज़ लेके आएंगे। अम्ल, क्षार, लवण, pH मान बताएंगे, किस तरह से pH मान निकाला जाता है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को। तब तक के लिए बाय।